Good evening. Today I am going to start composition of functions exercise 1.3 class 12th. This is only solution. The detailed study and the theory concepts is explained thoroughly in first video, introductory video. Please first see that video, then you have to start this. Thanks. Because in this video I will solve only the question 1.3 question number. F is a function from 134 to 125 यानी डोमेन ये है, कोडोमेन ये है। जी फंक्शन दिया है जिसका डोमेन ये है 125 और कोडोमेन है 13 और इसका जो फंक्शन है वो f दिया है, वैल्यू दी है और g की वैल्यू दी है। राइट डाउन GOF यानी हमें GOF ज्ञात करना है। तो इस टाइप के जितने सवाल है सबको हम अगर डायग्राम से करेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं सोचता हूं इसको डायग्रामेटिक यानी वेन डायग्राम का यूज करके करें। सबसे पहले GOF ऑफ x इज इक्वल टू G ऑफ fx, ये जो है हमें लिखना आना चाहिए। तो पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है, देखिए 1 2 3 ये फंक्शन, देखिए ये फंक्शन है f, ये फंक्शन है g। अब आप देखिए फर्स्ट फंक्शन में क्या है 1, इसको दूसरे कलर्स करते हैं। इसमें हमने लिखा 1, फिर 3, फिर 4, ये इसका डोमेन है। अब आप देखिए 1 का जो रेंज है वो 2 है, तो यानी अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। यहां पर देखिए 1 की इमेज 2 है तो f1 की इमेज 2 हो गई। f3 की इमेज क्या है 5 है, f3 की इमेज 5 हो गई। f4 की इमेज 1 हो गई। ये तो हो गया f फंक्शन। देखिए ये f फंक्शन ये है, आप समझे तो इसको अलग से लिख सकते हैं। ये फंक्शन है, इसकी वैल्यू हमने रख दी, यानी 1 की इमेज 2 है, 3 की इमेज 5 है और 4 की इमेज 1 है। यानी f1 इज इक्वल टू 2, f3 इज इक्वल टू 5 और f4 इज इक्वल टू 1। अब g जो है वो किस में है, g जो है देखिए f फंक्शन ये है तो g यहां से यहां पर है और इसमें कुछ दिया नहीं है। हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ABC भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए g फंक्शन 1 से 3 में, g फंक्शन का मतलब ये फंक्शन है, तो ये फंक्शन इसमें और इसमें रिलेशन करेगा, यानी ये दो सेट होंगे। तो यानी g1 का फंक्शन का 3, g ऑफ 1, देखिए ये g फंक्शन है तो g ऑफ 1 किससे रिलेटेड होगा 3 से। g ऑफ 2 1 3 2 3 1 3 2 3 और 5 1, ठीक है। अब g ऑफ 2, तो g ऑफ 2 किससे रिलेटेड है 5 से। देखिए g ऑफ 2 भी इसी से रिलेटेड है, g ऑफ 2 रिलेटेड है 3 से, ठीक है। अब g ऑफ 5 किससे रिलेटेड है 1 से, तो g ऑफ 5 रिलेटेड टू 1, यहां 1 लिख दिया। तो हमारे पास देखिए g1 भी 3 से रिलेटेड है, g2 भी 3 से रिलेटेड है, यानी g वाला फंक्शन, g की डोमेन क्या है 2 है और g का जो रेंज है वो 3 है। g5 का रेंज 3 है, g5 का रेंज 1 है, g1 का रेंज 3 है। अब हमें सीधे फंक्शन हमें चाहिए GOF, यानी ये वाला फंक्शन होता है GOF। अब आप देखिए GOF ये फंक्शन जो है
ये किससे रिलेटेड है? G1 का सीधे किससे रिलेटेड है? 3 से। तो हम आप इसको लिख सकते हैं नाउ अकॉर्डिंग टू डायग्राम क्या लिख सकते हैं हम? GOF ऑफ 1, इसका सीधे इससे रिलेशन है, तो GOF ऑफ 1 इक्वल टू 1 का किससे रिलेशन है? देखिए 3 से। GOF ऑफ 3, इसका भी हमें इमेज चाहिए, तो 3 की इमेज किससे रिलेटेड है? 1 से। और GOF ऑफ 4, 4 किससे रिलेटेड है? 3 से। GOF 3, ठीक है। GOF 1 किससे रिलेटेड है? 3 से। GO3 किससे रिलेटेड है? G1 से। और GOF 4 किससे रिलेटेड है? 3 से। ये आपका आंसर आ गया। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए ऐसे भी कर सकते हैं इसको। ये तो हमने आपको डायग्राम समझाया, ये फर्स्ट मेथड आप समझ सकते हैं। सेकंड मेथड देखिए आप, देखिए सेकंड हमारे पास, देखिए ये गिवन में जो है F1 इक्वल टू दिया है 2, F3 दिया है 5 और F4 दिया है 1। देखिए ये दिया हुआ है, इसमें ज़्यादा वैल्यू नहीं किया। अब देखिए G ऑफ 1 इक्वल टू दिया है 3, G ऑफ 2 इक्वल टू दिया है 3 और G ऑफ 5 इक्वल टू दिया है 1। अब इसमें से वैल्यू निकालना है, किसकी वैल्यू निकालना है? तो हमें GOF चाहिए, तो किसके लिए चाहिए GOF? तो हमारे पास देखिए ये 1 3 4 के लिए, तो देखिए फॉर GOF ऑफ x इक्वल टू 1 लिख दें। देखिए हमारे पास क्या है? 1 3 5 4, सॉरी ये वैल्यू है, तो x इक्वल टू 1 के लिए 1 लिखा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? G ऑफ फंक्शन ऑफ 1, फिर F1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? देखिए वैल्यू दी हुई है, F1 की वैल्यू 2 है। अब G फंक्शन ऑफ 2 है, अब G2 की वैल्यू 3 दी है, तो ये 3 हो गया। अब आप देखिए GOF1 बराबर 3, जो ये देखिए यही वैल्यू आई, इसमें भी आई है। इसी तरह से हम G ऑफ फंक्शन ऑफ 3, यहां 3 है, 3 लिख दिया, तो G ऑफ F3। अब G ऑफ F3 की वैल्यू क्या लिखेंगे? G ऑफ F3 की वैल्यू देखो दिया हुआ है 5, G5। अब G5 की वैल्यू क्या दी है? 1, तो G5 की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, यानी GOF3 की वैल्यू 1 आ गई। इसके बाद हम क्या देखते हैं? हम x इक्वल टू, अभी इसमें क्या लिखा था 3, अब x इक्वल टू क्या लिखें? 4, तो GOF ऑफ 4 इक्वल टू G ऑफ फंक्शन ऑफ F4। F इज फंक्शन ऑफ 4, तो F4 की वैल्यू क्या आएगी? F4 की वैल्यू 1 है, तो यहां लिख देंगे G ऑफ 1। अब G ऑफ 1 की वैल्यू क्या है? तो G ऑफ 1 की वैल्यू 3 है, तो हमारे पास क्या मिल गया? G ऑफ F4 से सीधे GOF3 आ गया। तो ये हमारा, ये इस तरीके से भी आंसर आ जाएगा, ये GOF की वैल्यू है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, GOF ऑफ, ऐसे लिखेंगे 1 का 3 से और 3 का 1 से और 4 का 3 से। ये अपना GOF हो गया। दैट्स ऑल। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं।
यहां पर लिखा है ये सेकंड क्वेश्चन है, लेट एफ जी एंड एच बी फंक्शंस फ्रॉम आर टू आर। ठीक है, यानी एच बी जो है क्या है, आर टू आर है, जी भी आर टू आर है, और एच भी आर टू आर है। एक खास बात इसमें यह है कि अगर कोई फंक्शन का हम कंपोजिशन फंक्शन निकालते हैं तो देखिए इसमें क्या होगा, जी ओ एफ ऑफ, ये कब डिफाइन होगा, जब रेंज ऑफ एफ मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, या एंड एफओजी कब डिफाइन होगा, जब रेंज ऑफ जी इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो ये सबका जो डोमेन और रेंज है, डोमेन और कोडोमेन है, वो सब आर ही दिया, इसलिए ये सब एग्जिस्ट करते हैं। सो एफ प्लस जी ऑफ एच एंड एफ ओ एच जी ओ एच एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करेंगे, पहले बात तो ये है। अब हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन कैसे होगा। तो देखिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। जैसे हमने अभी देखा है कभी कि अगर दो फंक्शन कभी दिए रहते हैं, मान लीजिए फंक्शन ऑफ एक्स प्लस फंक्शन ऑफ जी प्लस फंक्शन ऑफ एच, ऐसे कभी दिया है और इसके बाहर कोई वैल्यू दी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया एक तरीके से। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। लेट एल एच एस हम लेंगे, तो फंक्शन ऑफ एफ प्लस फंक्शन ऑफ जी इज ऑफ फंक्शन ऑफ एच, ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो यूजिंग यहां पर एक्स हमने लिख दिया, कोई वेरिएबल होना चाहिए, तो इसके लिए एफ ऑफ एच एक्स प्लस जी ऑफ एच एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। इसको देखिए, एफ ऑफ एच ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एच ऑफ एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। फिर एफ ऑफ एच ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एच ऑफ एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये असल में इसमें से अगर हम एफ हटा दें तो एफ ऑफ एच, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एच एक्स प्लस जी ऑफ एच ऑफ एक्स। अब इसमें से एक्स डिवाइड कर दे, हटा दें तो क्या आ जाएगा, एफ ओ एच प्लस जी ओ एच बराबर राइट हैंड साइड। Similarly, we can solve the second part. Second part ये first part था। F into G of H, इसको हमने LHS ले लिया। तो F ऑफ, यहां पर X लिखा, एफ ऑफ एच ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एच ऑफ एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एच एक्स प्लस इंटू जी ऑफ एच ऑफ एक्स
इसमें से x हटा दें, एफ ओ एच डॉट जी ओ एच इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन जो मैं सॉल्व कर रहा हूं वो तो मैं सॉल्व करूंगा ही, लेकिन मैं केवल स्टेटमेंट नहीं बल्कि उसको ग्राफिकल भी दिखाएंगे ताकि आपको कुछ ज्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो फाइंड जीओएफ एंड एफओजी इफ फंक्शन ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स 5x-2 एंड एफ एक्स इक्वल टू एट एक्स की क्यूब एंड जी एक्स इक्वल टू एक्स की क्यूब, राइट। सही कुछ देखिए फाइंड जीओएफ। तो सबसे पहले एक चीज देखिए आप, थोड़ा सा जीओएफ जब हम लिखते हैं जीओ ऑफ एक्स लिखा हमने, तो देखो डायग्राम कैसे बनाते हैं आप उसको एक बार फिर से समझें। देखिए हम राइट मोस्ट साइड से शुरू करते हैं। राइट मोस्ट साइड में क्या है, एक्स, ये डोमेन है। तो इस डोमेन के लिए हमने एक वेन डायग्राम बनाया, एक्स डोमेन है तो रेंज क्या होगा, फंक्शन ऑफ एक्स। तो इस रेंज के लिए भी हमने एक फंक्शन बनाया, तो फंक्शन ऑफ एक्स। अब ये जो है फंक्शन एफ हो गया। फिर इसके बाद एफ के बाद है जी जो है इसके बाद आएगा, ये हो गया जी। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। और ये चीज डायरेक्ट हम यहां से इसको क्या बोल सकते हैं, जी ओ एफ। इसी तरह से अगर हमें एफ ओ जी लिखना हो, एफ ओ जी, इसको देखिए ऐसे समझाने के लिए भी लिख सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स, और इसको लिख सकते हैं एफ ओ जी, क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स। इसमें भी एक रूल है, क्या, सबसे पहले एक्स डोमेन के लिए एक हमने वेन डायग्राम बनाया, एक्स लिख दिया। अब फंक्शन कौन सा है, जी, तो जी ऑफ एक्स जो है इसका रेंज हो गया, तो रेंज के लिए एक डायग्राम बनेगा इधर, तो जी ऑफ एक्स, तो ये हो गया फंक्शन जी आ गया। फिर इसके बाद अब ये एफ फंक्शन जी ऑफ एक्स का है, यानी जो फंक्शन एफ है वो उसका जो डोमेन है वो जी है, जी का जो रेंज है वही इसका डोमेन है। तो इसमें हम बनाया इधर एक डायग्राम और बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये आएगा एफ इधर आएगा, और ये सीधे यहां से यहां तक एफ ऑफ जी ये आएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ एक्स। ये हमने आपको समझाने के लिए दिखाया, इसमें पूछ नहीं रहा है, लेकिन आप समझेंगे तभी आपको ये वैल्यू समझ में आएगी, ठीक है। अब आप देखिए सवाल करते हैं, ठीक है, ये डायग्राम को ध्यान में रखते हुए, ये फर्स्ट डायग्राम है, सेकंड। अब आप देखिए क्या करें, फाइंड जीओएफ एंड एफओजी इफ। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है, फंक्शन ऑफ एक्स इज मॉड्यूलस फंक्शन। कैसा फंक्शन होता है, इसके बाबा फंक्शन भी बोल सकते हैं इसको। इट ऑलवेज makes positive. If you put up any value of x, then it will make it positive. That is called Baba function. So it becomes as a Baba. So it is modulus function. Function of x is equal to modulus of x, and g of x, मतलब this is also Baba function, 5 of x minus 2. And in the first question, find GOF and FOG both. दोनों चीजें हमें ज्ञात करनी है। तो देखो GOF के लिए ये डायग्राम देखिए, GOF ऑफ x यहां पर लिखेंगे। अब देखिए G ऑफ fx,
अब कोई दिक्कत नहीं है, अब आप देखिए रटने की जरूरत नहीं है। देखिए फंक्शन ऑफ एक्स यानी जी किसका फंक्शन है? जी खुद फंक्शन ऑफ एक्स का फंक्शन है। तो फंक्शन ऑफ एक्स जो है जहां जहां जी की वैल्यू है वहां पर आप लिख सकते हो। तो देखिए जी ऑफ एक्स ये है। अब यहां पर जो भी लिखा हुआ है ध्यान से देखिए प्लीज, यहां पर जो भी लिखा हुआ है एक्स वही चीज यहां पर भी आएगी। अगर यहां पर हम क्या लिखते? फंक्शन ऑफ एक्स लिखते, तो यहां पर क्या आ जाएगा? फंक्शन ऑफ एक्स। तो एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा? फंक्शन ऑफ एक्स आ जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे मॉड 5, और यहां पर क्या लिखेंगे? एक्स की जगह फंक्शन ऑफ एक्स, सॉरी फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स ये हमने लिख दिया। और -2 ये आपका, ठीक है। अब ये फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू मॉड एक्स है, तो यहां पर सीधे हम मॉड एक्स लिख देते हैं, 5 इंटू मॉड एक्स, ये -2। तो ये जो है GOF सीधे आ गया। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ? f जो फंक्शन था ये मॉड ऑफ एक्स था, और g जो फंक्शन था ये 5x -2 था। अब जो GOF डायरेक्ट फंक्शन आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है? मॉड 5 मॉड x -2। ये डायग्राम में भी क्लियर होना चाहिए, ये हम कर रहे हैं, ठीक है। और सेकेंड वन FOG भी हमें निकालना है। FOG के लिए भी हम देखते हैं, एंड फॉर फंक्शन ऑफ FOG मीन्स f ऑफ g ऑफ x, क्या लिख सकते हैं इसको? f ऑफ gx means f is the function of g of x and g is the function of x. So similarly what we have done in the previous question must be done like that. So f g function of x, g function of x, g function of x, this is here is written g of x means g is a function of x modulus 5x -2. Then we have to write here, what have to write here? 5x -2 mod, right? 5x -2, यहां पर क्या लिखना है? mod 5x -2, ठीक। अब ये तो हमने ऐसे लगा दिया है, ये कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है। अब फंक्शन ऑफ एक्स हमारे पास क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स ये है। अब देखिए यहां पर जो भी चीज लिखेंगे वही चीज यहां भी आएगी। तो अब हम फंक्शन में इसकी वैल्यू फिर रखेंगे, तो एफ में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? मॉड, फिर इसके अंदर मॉड ऑफ 5x -2, ये अपना वैल्यू आ गई। अब आप देखिए GOF और FOG दोनों इक्वल नहीं हैं, तो यहां पर देखिए क्या था? जी हमारे पास था मॉडुलस ऑफ 5x -2, फिर यहां पर हमारे पास क्या है? जी हमारे पास है, फिर इसके बाद f हमारे पास मॉडुलस ऑफ x है। अब इसका जो फंक्शन ऑफ FOG आया, ये फंक्शन क्या आया हमारे पास? मॉड 5x -2, दिस इज द FOG डायरेक्ट वैल्यू। अब हमारे पास fx इक्वल टू 8x की क्यूब एंड gx इक्वल टू x की 1/3, ये सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट मैं यहां लिख लेता हूं, बार बार देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। सेकंड पार्ट लिख लेते हैं इधर। सेकंड पार्ट क्या था हमारे पास? fx इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 8x की क्यूब एंड g ऑफ x इक्वल टू x की 1/3, x की 1/3,
तो ये जो है समझना है। फिर इसमें हमें FOG और GOF निकालना है। अब डायग्राम मैं नहीं बनाऊंगा, आप लोग समझ गए हैं, तो सीधे निकालेंगे। G of fx, तो G of f of x इज इक्वल टू G of fx। तो G of fx की वैल्यू हम सीधे यहां पर रख सकते हैं, x 8x की क्यूब। फिर अब G की वैल्यू, G के अंदर वाली वैल्यू इसमें रखेंगे, 8x की क्यूब की 1/3। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की क्यूब x की क्यूब की 1/3। तो ये 2 की क्यूब मल्टीप्लाई 1/3 इंटू एक्स की क्यूब मल्टीप्लाई 1/3 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स। ये फंक्शन आपका आ गया। सिमिलरली FOG, f of gx, f of, चलो इसको f of gx क्या है हमारे पास, x की 1/3, x की 1/3। फिर f क्या है हमारे पास, f में इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो 8 इंटू एक्स की 1/3 की 3। ठीक है, तो हो जाएगा 8 इंटू एक्स, 3 से ये 3 कट जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया। देखो आपने FOG और GOF निकाला तो ये इक्वल नहीं है, क्योंकि ये FOG इज नॉट इक्वल टू GOF, यानी ये कॉम्यूटेटिव नहीं होते। दे डू नॉट फॉलो द प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्यूटेटिव। इसमें क्वेश्चन में पूछा नहीं आ रहा, लेकिन इसमें हमने आपको करके जब दिखाया तो GOF और FOG दोनों अलग अलग हैं, इसलिए। अब आप देखिए यहां पर, दिस इज द फंक्शन इफ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 4x प्लस 3/cx माइनस 4 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 2/3 बिकॉज x की वैल्यू अगर 2/3 यहां हम लिखते हैं तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि यहां पर अगर हम x की 2/3 लिखेंगे तो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4x/3 प्लस 3/0 मीन्स अनडिफाइंड, इन्फिनिटी आ जाएगा। इसलिए यहां पर x इज इक्वल टू 2/3 लिखा है कि इसकी वैल्यू हम 2/3 नहीं लिख सकते। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, सो दैट फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ f इज इक्वल टू x। कभी भी ये आइडेंटिटी फंक्शन है, ध्यान से देखो तो ये आइडेंटिटी फंक्शन है। तो आइडेंटिटी फंक्शन जब भी आ जाता है, अगर कभी दो फंक्शन का कंपोजिशन आइडेंटिटी फंक्शन होता है तो वो फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। लेकिन इसको डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए, सो दैट FOF, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f। तो सबसे पहले तो हमें f ऑफ fx निकालना है। टू प्रूव, क्या टू प्रूव, FOF ऑफ x इज इक्वल टू x। ये आइडेंटिटी फंक्शन है, हमें ये प्रूव करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखिए यहां पर लिखेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, 4x प्लस 3 बाई 6x माइनस 4। यही चीज एक बार फिर से लिख लेते हैं ताकि सवाल करने में आसानी हो। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सवाल है, लेकिन जब हम पहली बार करते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन तो थोड़ा सा कठिन भी है, ऐसा लगता है। ठीक है, नाउ अब आप देखिए इसको सवाल करते हैं। नाउ क्या, FOF ऑफ x मीन्स f इज द फंक्शन ऑफ x एंड दिस f इज फंक्शन ऑफ fx। तो f ऑफ x ये फंक्शन हो गया। अब ये जो fx है यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर सीधे हम यही लिख देंगे 4x
प्लस 3 बाई 6x माइनस 4। अब आप देखिए ये जो फंक्शन आया, देखिए ये फंक्शन ऑफ x, यहां पर x जो भी है, ये जो x है, यहां पर जो भी x होगा वही चीज यहां पर भी आएगी, यहां पर भी। अब यहां पर देखिए इसकी जगह पर हमारे पास क्या लिखा है, ये पूरा फंक्शन, तो इस जगह पर भी ये पूरा फंक्शन लिखेंगे और इस जगह पर भी लिखेंगे। तब आप देख लीजिए 4 इंटू 4x प्लस 3 बाई 6x माइनस 4 बाई प्लस 3 भी है, प्लस 3, फिर 6 4x प्लस 3 बाई 6x माइनस 4 माइनस 4। इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए इसमें बाई 1 करके एलसीएम लेंगे, इसमें बाई 1 करके एलसीएम लेंगे, थोड़ा जल्दी करेंगे तो 4 4 जा 16x प्लस 4 3 जा 12, फिर इसका एलसीएम लिया तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 3 6 जा 18x माइनस 3 4 जा 12। नीचे वाली वैल्यू इससे कट जाएगी बाद में, तो हमें लिखना नहीं है क्योंकि इतना बड़ा सवाल करना नहीं है हमें। तो 6 4 जा 24x प्लस 3 6 जा 18 माइनस, अब देखिए माइनस 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 जा 24x और माइनस माइनस प्लस 16, ये, और नीचे वाली वैल्यू कट गई और उसमें कोई जरूरत नहीं है इसको करने की। अब आप देखिए 12 में से 12 कट गया और 24 से 24 कट गया, 16 और 18 34x बाई 34 मीन्स x, हैंस प्रूव्ड, प्रूव हो गया ये। अब हमें ये क्या कह रहा है कि व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f, यानी f का इनवर्स हम कैसे निकालेंगे। तो अब आप देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन होता है ये, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 4x प्लस 3 बाई 6x माइनस 4। फंक्शन y is written in terms of x, then always we check for x what value of x for which y is defined, then we have to change the x in terms of y first by solving this like this, y is equal to 4x plus 3, हमें इसको x की टर्म में ना लिख करके अब y की टर्म में लिखना है, इसलिए पहले इसको y की टर्म में लाना है। बाई 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, 6xy माइनस 4y इज इक्वल टू 4x प्लस 3। अब इसमें हमें x निकालना है तो x को इसे साथ मिलाना है, 6xy माइनस 4x इज इक्वल टू 4y प्लस 3। तो यहां पर x की वैल्यू निकाल लिया तो 6y माइनस 4 इज इक्वल टू 4y प्लस 3। एक बार फिर से देख लेते हैं, 6xy माइनस 4y 4x प्लस 3, 6xy माइनस 4x इज इक्वल टू 4y प्लस 3। ठीक, अब x इसमें कॉमन हो गया, इसमें 2 भी कॉमन हो सकता है लेकिन हमें लगता है कि जरूरत नहीं पड़ेगी। अब x इज इक्वल टू क्या हो गया, 4y प्लस 3 बाई 2 कॉमन ले लिया तो 3y माइनस 2, ऐसे। अब आप देखिए 3y माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, अदरवाइज ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यानी y इज नॉट इक्वल टू 2/3, ये जरूरी है। अब आप देखिए कि ये फंक्शन जो है x इज इक्वल टू 4y प्लस 3 टू 3y माइनस 2, ये फंक्शन आ गया हमारा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू 4y प्लस 3 बाई 2 3y माइनस 2, वेयर y इज नॉट इक्वल टू 2/3। अब आप देखिए ये फंक्शन, इसका इनवर्स कब प्रूव होगा,
इसका इनवर्स कब प्रूव होगा? जब हम इसको, ये जो नया फंक्शन है इसको हमने क्या लिख दिया, इसका नाम दूसरा रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं g ऑफ x। तो GOF निकालेंगे सबसे पहले, तो g ऑफ f, अब हमारे पास g ऑफ f, f हमारे पास क्या गिवन में है, 4x प्लस 3 बाई 4x प्लस 3 बाई, ध्यान से देखिए 6x माइनस 4, इसमें वैल्यू रख दी। अब g वाले फंक्शन में भी इसको ऐसे के ऐसे हमें लिखना है, g वाले फंक्शन में। तो g वाले फंक्शन हमारे पास क्या है, g वाला फंक्शन यही वाला है, इसमें ही हम रखेंगे इसको। तो 4, यहां पर क्या लिखेंगे, 4x प्लस 3 बाई 6x माइनस 4 प्लस 3 बाई, चाहो तो 2 बाहर लिख दो, और 3 4x प्लस 3 बाई 6x माइनस 4 माइनस 2, ये जो है हमारे पास आ गया। अब ये सॉल्व करने पर x आना चाहिए, सॉल्व करने पर x आना चाहिए, तो आएगा ये 4 4 जा 16x प्लस 4 3 जा 12 प्लस 6 3 18 18x माइनस 3 4 जा 12 बाई, फिर इसको इसके अंदर ही गुणा कर देते हैं, तो 2 3 जा 6, चलो ठीक है, इसको 2 लिख करके इसे लिख देते हैं पहले, 3 4 जा 12x प्लस 9, है ना, माइनस ये माइनस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 18 2 20 24 34 है, 34x बाई, ये 12 से 12 कट गया, 9 में 60 घटा 1, तो 9 18, दोनों 18 माइनस 8, दो छंग 12 और 2 चौको 8, माइनस माइनस प्लस, 9 8 17, ये 17 हो गया, ये 34 हो गया। मतलब देखिए यहाँ पर 9 2 जा 18 और 8, 9 दूनी 18 और 8 दूनी 16, 18 और 16 34, यानी x आ गया। तो देखिए GOF ऑफ x इक्वल टू x, आइडेंटिटी फंक्शन है ये। सिमिलरली वी कैन, अब आप खुद कर सकते हैं, वी कैन सॉल्व FOG आल्सो x व्हेन GOF इक्वल टू x बराबर FOG, सो F इनवर्स ऑफ x इक्वल टू G, और G इनवर्स ऑफ x इक्वल टू F, देन G एंड F आर इनवर्स टू ईच अदर। ये एक प्रॉपर्टी है, इनवर्स टू ईच अदर, ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया, ये आप खुद कर लें। ठीक है, ये 5th क्वेश्चन है, स्टेट विद द रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शंस हैव इनवर्स। ये इनवर्स है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो कोई फंक्शन अगर 1 1 ऑन 2 होता है तो वो क्या होता है, चलिए 5 तक सवाल करते हैं। पहले इसको डायग्राम में देखेंगे। पहला फर्स्ट वाला पार्ट ध्यान दीजिए, ये और ये, इससे डायरेक्ट समझ में आएगा। ये फंक्शन f है,
अब इसमें 1 2 3 4 और इसकी जो डोमेन है रेंज ये 1 है, तो ये 1 भी 10 से रिलेटेड है, 2 भी, 3 भी और 4 भी, तो ये मैनी 1 हो गया। मैनी 1 का मतलब होता है कि एक से अधिक प्री इमेज की एक ही इमेज हो, ये मैनी 1, बट नॉट 1 1, so f is not invertible, ये इन्वर्टिबल नहीं होगा। कोई फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है? जब वो 1 1 और ऑन टू हो, तो ये तो इन्वर्टिबल नहीं है। अब आप देखिए दूसरा क्वेश्चन, सेकंड यहां पर देख लीजिए, सेकंड देखिए, जी हमारे पास है, ये देखिए डायग्राम में सीधे समझ में आ जाता है, ऐसे लिख लिख के भूल जाएंगे तो मतलब 5 6 7 8 1 2 3 4 ऐसे हमने लिख लिया। अब आप देखिए 1 का 10, 2 का 10 है तो ठीक हो गया। 5 का 4, देखिए 5 का रिलेशन 4 से है, सॉरी 5 का 4 से रिलेशन हो गया, ये फंक्शन g है। और 6 का 3 से है, 6 का 3 से है। 7 का 4 से है, 7 का 4 से है। 8 का 2 से है, 8 का 2 से है। अब आप खुद देखिए कि ये मैनी 1 फंक्शन है, यानी 5 और 5 and 7 has 1 image, so it is many 1, not 1 1. So G is not invertible. G is not invertible. थर्ड से H, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। फिर इसमें देख लेते, डायग्राम बना लेते हैं। ये जो है H, तो H में क्या है? 2 3 4 5। 2 का अब यहां पर क्या है? 7 9 11 13, 7 9 11 13। अब देखिए 2 का किससे है? 7 से। 3 का किससे है? 9 से। और 4 का किससे है? 11 से है। 5 का किससे? 13 से है। तो देखिए ये क्लियरली बाय वेन डायग्राम H is 1 1 and for each image there is a pre-image, so it is on to also, hence H is invertible. Thanks you, because video is getting so large, so I would like to stop here. Thanks for that, and you are all requested to subscribe, like and share, and the remaining question will be the next video. Till that, good luck and bye.